अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा प्रीवियस लेक्चर जो था वो था मेहनत की हरकत पजीरी के फ़वाइद थे। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर तलब व रसद में तवाज़ुन, अहलियत के मुताबिक, काबिलियत के मुताबिक मुआवजा, बेरोज़गारी में कमी और इस्तेदाद कार में इजाफ़ा जो था वो पढ़ा था मेहनत की हरकत पजीरी के फ़वाइद में। आज जो होगा वो हम इससे आगे जो होंगे वो नेक्स्ट जो पॉइंट्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है आपके पास कि मुस्तकबिल में को बेहतर मुस्तकबिल के लिए भी मज़दूर जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होता है। तो इसका मतलब ये भी एक बेनिफिशियल होता है कि मज़दूर जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है। तो नंबर 6 है हमारे पास बेहतर मुस्तकबिल। अगर मज़दूर को जो है वो एक जगह जिस जगह पर वो काम कर रहा हो उसको नज़र आता हो कि यहाँ पर उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आगे बढ़ने की कम है, दूसरी जगह पर उसके लिए जो है वो अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़्यादा है, तो वर्कर जो होता है वहाँ पर काम करना छोड़ता है और दूसरी जगह पर चला जाता है। तो इसका मतलब है कि मज़दूर का एक जगह से दूसरी जगह पर जो उसकी मूवमेंट होती है ये उसके लिए फ़ायदेमंद होती है। इसीलिए हम कह देते हैं हरकत में बरकत जो होती है। तो बेहतर मुस्तकबिल के लिए वर्कर जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है इलाकाई तासुब का खात्मा। नंबर 7 है आपके पास इलाकाई तासुब का खात्मा। इससे ये भी होता है कि जब मज़दूर एक जगह से दूसरी जगह पर काम करता है, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाकर या एक जगह से दूसरी जगह पर काम करता है, तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ लोगों से उसका मिलना जुलना होता है। इससे मुख्तलिफ़ लोगों के आपस में जो होते हैं जो इलाकाई जो तासुब होता है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता चलो शुरू हो जाता है और लोगों के आपस में जो रिलेशन होते हैं जो ताल्लुकात होते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है कि मज़दूर जब एक जगह से दूसरी जगह पर, जैसे सपोज़ करें कि पाकिस्तान से लोग जो है वो सऊदी अरेबिया में जाकर काम करें या यूके के अंदर जाकर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लोग आकर काम कर रहे होते हैं। तो जब वो एक ही जगह पर काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक दूसरे के जो भी मुख्तलिफ़ ममालिक के आपस में जो इख्तलाफात होते हैं वो वहाँ पर आकर ख़त्म हो जाते, वर्कर जो होते हैं आपस में मिलना जुलना शुरू हो जाते हैं। तो आपस में जो रिलेशंस होते हैं लोगों के जो होते हैं वो बेहतर हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वर्कर की मूवमेंट जो होती है वो उसके मुस्तकबिल के लिए भी बहुत बेहतर होती है, साथ में इलाकाई जो तासुब होता है वो भी ख़त्म होता जाता है। और नंबर 8 है हमारे पास मुआशरती, साथ में हमारे पास मुआशरती फलाह बहबूद भी आप कह सकते हैं, मुआशरती मसावात भी है आपके पास। मसावात, जब मज़दूर को एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट की आज़ादी होती है तो वो बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर काम करता है। इस तरह से जो माशरे के अंदर जो फ़र्क होता है लोगों के दरमियान, इकनॉमिकली भी होता है और जो सोसाइटी का भी जो फ़र्क होता है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाता है। ज़ाहिर सी बात है वो बेहतर मुस्तकबिल के लिए दूसरी जगह पर मूव करता है, वहाँ से अर्निंग करता है, तो जो लोगों के दरमियान जो गैप होगा, इकनॉमिकली जो गैप होगा वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाता है। तो इसका मतलब है कि वर्कर जो होता है बेहतर मुस्तकबिल के लिए मूव करता है, इलाकाई तासुब जो होता है वो उसका कम होता चला जाता है लोगों का आपस में, और साथ में जो होता है वो माशरती मसावात भी जो होती है वो बेहतर होती जाती है। यानी कि लोगों के दरमियान जो फ़र्क होता है वो भी आहिस्ता आहिस्ता माशरे के पॉइंट ऑफ व्यू से जो होता है वो कम होता चला जाता है। उसके बाद नंबर 9 है हमारे पास ज़र मुबादला में इजाफ़ा। जब हमारे मुल्क के लोग मुख्तलिफ़ ममालिक में जाकर काम करते हैं तो वहाँ से वो जितनी अपनी आमदनी कमाते हैं जब वापस अपने मुल्क में भेजते हैं उससे उस मुल्क का जो ज़र मुबादला होता है उसमें इजाफ़ा हो जाता है। तो सपोज़ अगर पाकिस्तानी अवाम जो है वो सऊदी अरेबिया गई हुई है, यूके गई हुई है, अमेरिका गई हुई है, तो वहाँ से वो जितना भी पैसा कमाते हैं, जो भी करेंसी कमाते हैं, वो अपने मुल्क में जब भेजते हैं तो हमारे मुल्क के ज़र मुबादला के अंदर जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता इजाफ़ा होता चला जाता है, जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो होता है वो बेनिफिशियल होता है। यानी कि तवाज़ुन तिजारत और तवाज़ुन अदायगी के लिए जो होता है वो बेहतर होता है हमारे पास। नंबर 10 है हमारे पास
आबादी जो होती है हमारे पास वो उसको आप कह सकते हैं आबादी के दबाव में कमी आ जाती है कि दबाव में कमी। बाज़ एरियाज़ बहुत ज़्यादा गुंजान होते हैं, वहाँ पर लोग अगर बहुत ज़्यादा अगर एक जगह पर हैं, यानी कि अगर एक जगह पर लोग बहुत ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर मेहनत की जो तलब होगी, डिमांड्स ऑफ लेबर जो होगी वो कम हो जाएगी सप्लाई ऑफ लेबर के मुकाबले में, यानी कि सप्लाई ऑफ लेबर जो होगी वो ज़्यादा होगी और डिमांड्स ऑफ लेबर जो होगी वो कम होगी, जिससे मज़दूरों के मुआवजे जो होंगे वो कम हो जाएंगे। तो इससे ये होगा कि मज़दूर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होगा तो आबादी के दबाव में भी कमी होगी और यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड्स ऑफ लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर भी जो होंगे वो आपस में बराबर हो जाए, कि मेहनत की तलब और मेहनत की रसद जो होगी ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। मेहनत की तलब किसकी तरफ से होती है? फर्म की तरफ से होती है, जबकि मेहनत की जो रसद होती है ये मज़दूर की तरफ होती है। तो दोनों के अंदर जो होता है वो तवाज़न हो जाता है, तो आबादी के दबाव में भी वहाँ पर कमी हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास नंबर 11 है सनतकारों को फ़ायदा। जो इंडस्ट्रियल लोग होंगे, जो सनतकार होंगे, इनको भी फ़ायदा होगा। इनको फ़ायदा ये होगा कि अगर मार्केट के अंदर सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा हो डिमांड्स ऑफ लेबर के मुकाबले में, तो इनको वर्कर जो होगा वो सस्ता मिल जाएगा। मज़दूर ज़्यादा काम करने के लिए तैयार होंगे, ज़्यादा आबादी होगी, वर्कर ज़्यादा होंगे, तो इनको मज़दूर सस्ता मिलेगा तो उनको ज़्यादा ये काम पर रख लेंगे। इससे उनकी प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी जो होगी वो कम हो जाएगी। सेकेंडली उनके पास ये पॉइंट होता है कि जब मज़दूर जिस मज़दूर की उनको ज़रूरत होती है उसको वो दूसरी जगह से जो होता है वो हायर कर लेते हैं। मज़दूर जो होता है वो दूसरे एरिया से या दूसरी फैक्ट्री या दूसरी इंडस्ट्री से जो होता है वो उस इंडस्ट्री के अंदर जो होता है वो मूव कर जाता है। तो मेहनत की हरकत पजीरी में सनतकार को अपनी डिमांड्स के मुताबिक जो होता है वर्कर जो होते हैं वो मिल जाते हैं। तो इसका मतलब है कि मेहनत की हरकत पजीरी सनतकार के लिए भी जो है वो बेनिफिशियल होती है। उसके बाद नंबर 11 है हमारे पास पसमानदा ममालिक। कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं, जो पसमानदा ममालिक होते हैं, इनको ये फ़ायदा होता है कि इनके यहाँ लेबर्स की जो तादाद होती है वो ज़्यादा होती है, मज़दूर जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ये जो मज़दूर होते हैं यहाँ से निकल कर दूसरे अदर कंट्रीज़ जो डेवलप कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर जाकर काम करते हैं और वहाँ से जो होती है वो अपनी आमदनी जो होती है वो कमा कर जब अपने मुल्क में वापस भेजते हैं तो उससे क्या होता है उनके ज़र मुबादला में इजाफा होता है, उनकी इकानमी जो होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी जो होते हैं उनका बेहतर होता जाता है। वो जो उनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो खसारा चल रहा होता है वो भी उनका, तो इस लेबर की वहाँ से इनकम भेजने की वजह से जो होता है वो बैलेंस में आना शुरू हो जाता है। तो क्योंकि बाहर से जब इनकम आएगी तो इनके ज़र मुबादला में इजाफा हो जाएगा, तो वो जो इनके अखराजात होंगे जो एक्सपोर्ट की सूरत में ये कर रहे होंगे, एक्सपोर्ट की सूरत में तो इनको इनकम होगी, जो इंपोर्ट की सूरत में ये जो अखराजात कर रहे होंगे वो इनके वहाँ से इनकम भेजने की वजह से जो होंगे वो बैलेंस में आ जाएंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर कि मेहनत की हरकत पजीरी के क्या क्या फ़वाइद हैं, जिसमें हम टोटली पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले था हमारे पास तलब और रसद में तवाज़ुन रहता है, जितनी मज़दूर की तलब होती है उतनी ही मार्केट में रसद आती है, बाकी जो होती है वो अदर साइट पे जो होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। मज़दूर को जो होता है उसकी अहलियत के मुताबिक जो होता है वो काम मिल जाता है और काबिलियत के मुताबिक यानी उसकी अहलियत के मुताबिक ही जो होता है उसको मुआवजा भी मिल जाता है, तभी वो वर्कर जो होता है एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है। बेरोज़गारी में कमी होती है कि अगर किसी जगह पर सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा हो डिमांड्स ऑफ लेबर के मुकाबले में, तो वर्कर जो होते हैं वहाँ से मूव कर जाते हैं ताकि वहाँ पर बेरोज़गारी जो होती है वो कम हो जाए, लोगों को रोज़गार मिल जाए और इसी तरह से इस्तेदाद कार में भी इजाफा होता है। तो जब वर्कर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होते हैं, तालीम और तरबियत ट्रेनिंग वगैरह ये सारी चीज़ों की वजह से उसके काम करने की जो सलाहियत होती है वो पहले से बेहतर हो जाती है। और मज़दूर जो होता है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र जो होता है वो बेहतर मुस्तकबिल के लिए होता है। और साथ में जब एक जगह से दूसरी जगह पे वर्कर जाकर काम करते हैं या एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाकर काम करते हैं तो इलाकाई और मुल्की तासुब जो होता है वो भी कम हो जाता है। माशरती मसावात ज़ाहिर सी बात है वो अच्छे
मुस्तकबिल के लिए वहाँ पर क्या होता है, बेहतर मुस्तकबिल, अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको नज़र आ रही होती है, इसीलिए वर्कर मूव करता है। तो वहाँ से जब वो इनकम कमा कर भेजता है तो मुआशरती मसावात भी होना शुरू हो जाती है, साथ में ज़र मुबादला के अंदर भी इजाफा हो जाता है उस मुल्क के, और आबादी के दबाव में भी कमी हो जाती है। यानी कि किसी जगह बहुत ज़्यादा आबादी है, सप्लाई ज़्यादा है वहाँ पर लेबर के डिमांड्स ऑफ लेबर के मुकाबले में, तो वर्कर जो होते हैं वो जहाँ वहाँ से मूव हो जाते हैं, वहाँ पर तलब और रसद में भी तवाज़न हो जाता है, और साथ में सनतकार को भी फ़ायदा होता है, उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो होते हैं वो वर्कर मिल जाते हैं। और इस तरह से पसमानदा ममालिक के पास लेबर अक्सर जो होती है वो ज़्यादा होती है, जो अदर कंट्रीज़ के अंदर जाकर काम करते हैं और वहाँ से जो होता है वो ज़र मुबादला कमा कर बेचते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर कि मेहनत की हरकत पजीरी के क्या फ़वाइद हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।